चलो मान लेते हैं कि वह बहुत बुरा है, चलो मान लेते हैं कि वह उतना बुद्धिमान नहीं है, चलो मान लेते हैं कि कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए लेट्स एज्यूम दैट का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होता है चलो मान लेते हैं कि। उसके बाद आपका सेंटेंस अपनी मर्जी का होगा। आप जो भी सेंटेंस बोलेंगे, जिस भी टेंस का होगा, आप उस टेंस का यूज़ करते हुए उस सेंटेंस को बोलेंगे। चलो मान लेते हैं कि वह बुरा आदमी है, इसके लिए कहेंगे लेट्स एज्यूम दैट ही इज़ अ बैड मैन। चलो मान लेते हैं कि उसका होने वाला पति बुद्धिमान है, इसके लिए कहेंगे लेट्स एज्यूम दैट हर सून टू बी हस्बैंड इज वाइज, या कहेंगे हर वुड बी हस्बैंड इज अ वाइज। चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हारा अपमान किया, इसके लिए कहेंगे लेट्स अज्यूम दैट ही इंसल्टेड यू। चलो मान लेते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेट्स अज्यूम दैट ही वाज नॉट एट फॉल्ट इन इट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है चलो मान लेते हैं कि इस मामले में आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, इसके लिए कहेंगे लेट्स अज्यूम दैट योर सन इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस मैटर। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हें गाली दिया, लेट्स अज्यूम दैट ही अब्यूज्ड यू। और जिसमें हम लोग भला क्यों से शुरू होने वाले सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। भला वो तुम्हें गाली क्यों देगी, भला मैं उसे क्यों रोकूंगा, भला हम लोग क्यों उसे पीटेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले वाई, उसके बाद वुड, उसके बाद सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। भला वो तुम्हें गाली क्यों देगी, इसके लिए कहेंगे व्हाई वुड शी अब्यूज यू। भला मैं तुमसे पंगा क्यों लूँगा, इसके लिए कहेंगे व्हाई वुड आई मैस विद यू। भला मैं उसे क्यों रोकूंगा, व्हाई वुड आई स्टॉप हिम। भला मैं तुम्हें क्यों नहीं जाने दूंगा, इसके लिए कहेंगे वाई वुड आई नॉट लेट यू गो, या कहेंगे वाई वुडंट आई लेट यू गो। भला वो मुझे तुमसे क्यों नहीं मिलने देगी, इसके लिए कहेंगे वाई वुड शी नॉट लेट मी मीट यू, या कहेंगे वाई वुडंट शी लेट मी मीट यू। भला वो मेरी बात क्यों नहीं सुनेंगे या क्यों नहीं सुनेगी, इसके लिए कहेंगे वाई वुडंट शी लिसन टू मी। भला हम लोग उसकी पार्टी में क्यों नहीं जाएंगे, वाई वुडंट बी गो टू हिज पार्टी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है भला हम लोग यह गंदी फिल्म क्यों देखेंगे, इसके लिए कहेंगे वाई वुड बी वॉच दिस ऑब्सीन मूवी। भला वह क्यों रोएगी, इसके लिए कहेंगे वाई वुड शी क्राई। भला राधा अपने ससुराल में क्यों रोएगी, इसके लिए कहेंगे वाई वुड राधा क्राई इन हर इन लॉज हाउस। भला मैं इतने कम समय में पैसों का इंतजाम कैसे करूँगा, हाउ वुड आई अरेंज मनी इन सच अ शॉर्ट टाइम। भला लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, व्हाट वुड द पीपल थिंक अबाउट अस। भला लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचेंगे, व्हाई वुड द पीपल थिंक सो अबाउट अस। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग कोई काम होने से बचना की अंग्रेजी सीखेंगे। जैसे वह पेड़ से गिरते गिरते बचा, या पेड़ से गिरते गिरते बच गया। वह मंदिर की सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा या बच गया। मैं नदी में डूबते डूबते बचा या बच गया। कोई काम करते करते या होते होते या होने के या करने के दौरान रह जाना, मतलब नहीं हो पाना। इसके लिए इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सर्वाइव्ड, उसके बाद वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। वह सीढ़ियों से उतरते समय गिरते गिरते बचा, ही सर्वाइव्ड वाइल कमिंग डाउन स्टेयर्स।
वह मंदिर की सीढ़ियों से लुढ़कते बचा। He survived while rolling down from the temple's stairs या stairs of the temple। वह फिसलते बचा। He survived while sleeping। वह गिरते बचा। He survived while falling down। मैं नदी में डूबते बचा। I survived while drowning in the river। आज शिकारी मरते बचा। Today the hunter survived while dying। नेक्स्ट, आज यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना होते बची। Today it survived while a major accident taking place here। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे ज़रूरत से ज़्यादा से जुड़ा हुआ सेंटेंस, और इसके लिए मोर देन इनफ का यूज़ करना सीखेंगे कि सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और सेंटेंस के लास्ट में मोर देन इनफ का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन इनफ। नेक्स्ट, ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक मोर देन इनफ। डोंट थिंक मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, डोंट स्पेंड मनी मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस मत बनो, डोंट बी स्टिंगी मोर देन इनफ। किसी इंसान के बारे में बोलना हो, किसी चीज़ के बारे में बोलना हो, या किसी इंसान को किसी काम के बारे में बताते हुए बोलना हो कि कोई काम करने में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग सेकेंड टू नन का यूज़ करेंगे। और अगर बात करते हैं सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सेकेंड टू नन प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। वह अब किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है, इसके लिए कहेंगे ही इज सेकेंड टू नन इन एनी केस और इन एनी टर्म। इस पार्टी में तुम किसी से कम नहीं लग रहे हो, इसके लिए कहेंगे यू आर लुकिंग सेकेंड टू नन इन दिस पार्टी। वह किसी से कम नहीं लग रहा था, इसके लिए कहेंगे ही वॉज लुकिंग सेकेंड टू नन। बोलने के मामले में वह किसी से कम नहीं है, इसके लिए कहेंगे ही इज सेकेंड टू नन इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। तुम अब किसी से कम नहीं लग रहे, इसके लिए कहेंगे यू आर लुकिंग सेकेंड टू नन। उसका टैलेंट किसी से कम नहीं था, इसके लिए कहेंगे हिज टैलेंट वॉज सेकेंड टू नन। वह गायकी के मामले में किसी से कम नहीं था, इसके लिए कहेंगे ही वॉज सेकेंड टू नन इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग। ऊपर वाले की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से, ऊपर वाले के रहम करम से, इसे बोलने के लिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या बाय द मर्सी ऑफ गॉड का यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या फिर बाय द मर्सी ऑफ गॉड का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। ऊपर वाले की कृपा से मैं समय पर सही सलामत घर पहुंच गया। बाय द मर्सी ऑफ गॉड या कहेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई रीच्ड माई होम सेफ एंड साउंड ऑन टाइम। भगवान की कृपा से वो अभी भी जिंदा है, इसके लिए कहेंगे बाय द मर्सी ऑफ गॉड या कहेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज स्टिल अलाइव। जब भी हमें कहना हो अब तक कोई काम कर लिया होगा, कर चुका होगा, कर चुका ही होगा, यानी ये हमारे नज़र के सामने की बात नहीं है। मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ वो कहीं और है और मैं अनुमान लगा कर बताता हूँ कि उसने ये काम कर लिया होगा। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट है प्लस वर्ब के
थर्ड फॉर्म प्लस बाय नाउ का यूज करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। और पहला सेंटेंस है अब तक उसने खाना खा लिया होगा, ही मस्ट हैव ईटन फूड बाय नाउ। अब तक उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय नाउ। या कहना अब तक उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा, ही मस्ट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय नाउ। अब तक वह उससे मिल चुका होगा, ही मस्ट हैव मीट हिम बाय नाउ। अब तक उसने उसे देख लिया होगा या अब तक वह उसे देख चुका होगा, ही मस्ट हैव सीन हिम बाय नाउ। मैंने इस सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस में काम की जो बात की जा रही है उसमें एक अनुमान तो है, लेकिन अनुमान चांस ज़्यादा है कि ऐसा हो चुका होगा, इसलिए मस्ट का यूज़ हुआ है। अब तक भारत इस फाइनल मैच को जीत चुका होगा, इंडिया मस्ट हैव वॉन द फाइनल मैच बाय नाउ। अब तक उसकी शादी हो चुकी होगी, इसके लिए कहेंगे हिज वेडिंग मस्ट हैव टेकन प्लेस बाय नाउ। तो क्या हुआ अगर, इसके लिए सो व्हाट इफ़ का यूज़ करते हुए हम लोग अपने सेंटेंस को बोलेंगे। सबसे पहले सो व्हाट इफ़, उसके बाद हम जो बात बोलना चाहते हैं वो अपने बात को बोलेंगे। पहले सो व्हाट इफ़, उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस। पहला सेंटेंस है तो क्या हुआ अगर उसने तुम्हें कुछ पैसे नहीं दिए, सो व्हाट इफ़ ही डिडंट गिव यू सम मनी। तो क्या हुआ अगर आज उसने वीडियो अपलोड नहीं किया, इसके लिए कहेंगे सो व्हाट इफ़ ही डिडंट अपलोड द वीडियो टुडे। तो क्या हुआ अगर उसने इनकार कर दिया, इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे सो व्हाट इफ़ ही और शी गेव अ फ्लैट रिफ्यूज़ल, मतलब साफ इनकार कर दिया। तो क्या हुआ अगर उसने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, इसके लिए कहेंगे सो व्हाट इफ़ ही डिडंट इनवाइट मी एट द पार्टी। तो क्या हुआ अगर वह तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाना नहीं चाहता, इसके लिए कहेंगे सो व्हाट इफ़ ही डजंट वांट टू टेक यू एनीवेयर अलोंग विद हिम। तो क्या हुआ अगर वह तुमसे बात करना नहीं चाहती है, इसके लिए कहेंगे सो व्हाट इफ़ शी डजंट वांट टू टॉक टू यू। आते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। उतने ही या इतना ही जितना, मतलब वह इतना ही सुंदर है, वह उतना ही सुंदर है जितनी कि उसकी माँ, वह उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी माँ, वह उतना ही मेहनती है जितना कि उसके पापा। इसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सो, उसके बाद नाउन है तो नाउन का या एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर एस का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करनी है उसका यूज़ करेंगे, आई वी यू दे हिज फादर हर मदर। उसके बाद उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है तुम्हारा बेटा उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम, योर सन इज सो वाइज एज यू आर। वह लड़की उतनी ही सुंदर है जितना कि उसकी मम्मी या जितनी उसकी मम्मी, सी दैट गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज हर मदर इज। तुम्हारा गाना भी उतना ही बोरिंग है जितने कि तुम, योर सॉन्ग इज ऑल्सो सो बोरिंग एज यू आर। वह उतना ही शातिर है जितना कि उसका बाप, ही इज सो फॉक्सी माइंड एज हिज फादर इज। तुम्हारी होने वाली पत्नी भी उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी मम्मी या जितनी उसकी मम्मी, योर सून टू बी वाइफ और योर वुड बी वाइफ इज सो ब्यूटीफुल एज हर मदर इज।